तालीमुल इस्लाम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे। तो आज हम बात करेंगे तालीमुल इस्लाम की किताब में से मोजज़ा और करामत का बयान के बारे में। सवाल नंबर 1 है, मोजज़ा किसे कहते हैं? जवाब इसका यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पैगंबरों से कभी ऐसी खिलाफ़े आदत बातें जाहिर करा देता है जिनके करने से दुनिया के और लोग आजिज होते हैं, ताकि लोग ऐसी बातों को देखकर समझ लें कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए हैं। ऐसी बातों को मोजज़ा कहते हैं। आगे सवाल है कि पैगंबरों ने क्या क्या मोजज़े दिखाए। जवाब इसका ये है कि पैगंबरों ने अल्लाह के हुक्म से बेशुमार मोजज़े दिखाए हैं। चंद मशहूर मोजज़े इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पे बयान करेंगे। उनका असा यानी हाथ में रखने की लकड़ी सांप की शक्ल बन गया और जादूगरों के जादू के सांपों को निकल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी चमक पैदा कर देता था कि उसकी रोशनी आफताब की रोशनी पर गालिब हो जाती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरियाए नील के दरमियान में खुश्क रास्ते बन गए और वो माँ अपने साथियों के उन रास्तों से दरिया पार कर गए। यानी समंदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको फाड़ दिया, उसमें रास्ता बना दिया और वो पार कर गए। और जब फिरौन का लश्कर आया तो रास्ता बंद हो गया। मौत उसके सामने थी तो उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की, क्योंकि पता तो उसको था कि अल्लाह एक है, वाद है, तो उसके लिए रास्ता तो बन गया। लेकिन जब फिरौन का लश्कर उन रास्तों में गुजर जाने के इरादे से बीच दरिया में पहुंचा तो पानी मिल गया और फिरौन अपने लश्कर के साथ डूब गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ों को देख लें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे, मादरजात अंधों को बिनाई देते थे, कोड़ियों को अच्छा कर देते थे, मट्टी की चिड़ियां बनाकर उन्हें जिंदा करके उड़ा देते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मोजज़ा कुरान मजीद है कि तकरीबन 1400 बरस का अरसा गुजर गया, लेकिन आज तक अरबी ज़बान के बड़े बड़े आलम फाजल बावजूद अपनी कोशिश खत्म कर डालने के भी कुरान मजीद की छोटी से छोटी सूरत के मिसल भी ना बना सके और ना क़यामत तक बना सकेंगे। दूसरा मोजज़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मराज है। तीसरा मोजज़ा शक्ल कमर है, यानी चांद को इशारा किया तो वो टूटकर 2 टुकड़े हो गया अल्लाह के हुक्म से। चौथा मोजज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताने से बहुत सी आने वाली बातों की उनके होने से पहले खबर दी है, यानी बहुत सी पेशीन गोइयां बताई हैं और वो सब की सब अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची हुई हैं, सच्ची ही होनी थी। पांचवा मोजज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से 1-2 आदमियों का खाना सैकड़ों आदमियों ने पेट भरकर खा लिया था। इसके अलावा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मोजज़े हैं जो कि बड़ी किताबों में पढ़े गए हैं। आगे सवाल है कि मराज किसे कहते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, इसलिए इसे 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। इसके सेकंड पार्ट के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीक तक इंशाअल्लाह ताला। और बिनते हसन को यानी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।